हर हर महादेव। हम सुमन तिवारी अपने दुरदुरिया कहानी संगीत में आप सब श्रोता भैया बहनिन के सब कर बहुत बहुत स्वागत करत है। और हम आज बहुत सुंदर कहानी के साथ उपस्थित बाटी। पौराणिक कहानी शंकर जी के बटुक अवतार। तो विष्णु भगवान की तरह समय समय पे शंकर भगवान भी अवतार लेत रहा है और पृथ्वी के और जन कल्याण के लिए हमेशा अवतार है। तो यही प्रकार के एक अवतार के कहानी सुने शंकर जी के बटुक अवतार के। एक बार बाल्यावस्था में शंकर जी और पार्वती पुत्री रहीन अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी एक हुंड नामक राक्षस के श्राप दे रहीन कि तुहार मृत्यु अशोक सुंदरी के होए वाले पति के हाथे से होए। तो ये बात सुन के राक्षस बहुत क्रोधित हो गए और योजना बनावे लग कि कौने तरह से अब हम नहुस के ख़त्म करी जोने से कि हम अमर हो जाए और अशोक सुंदरी के वरदान झूठा साबित होए। तो वो पूरा योजना बनाए लिहेस कि अशोक सुंदरी और नहुस के दोनों जने के ख़त्म कर दी बाटे। ये बात अशोक सुंदरी के पता लग गई। अशोक सुंदरी बहुत चिंतित भईन, कहीं ये बात तो माता श्री के बतावे के चाहे। फिर अशोक सुंदरी पार्वती जी के पास गईन और सब वृतांत पार्वती जी से बताईन कि हुंड नामक राक्षस नहुस के और हमें मारे के योजना बनावत बा। पार्वती जी बहुत क्रोधित भईन, सोची नौकर इतनी हिम्मत, देखा कि वो हमारे पुत्री और हमारे हुए वाले जमाता के मृत्यु दंड दे। कहीं अब हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हुंड के बिना मारे हम आओ न। वो कैलाश से चल पड़ी हुंड के मारे के लिए। अब सब राक्षस हुंड के मारे के लिए जब चल दीन तो सब राक्षस भयभीत हो गए और लेकिन सब देवता भी भयभीत भैन। सब देवता ही सोचन कि अगर पार्वती जी मार दे हैं तो ऐसे प्रकृति के हानि होए और अशोक सुंदरी के वरदान झूठा साबित हो जाए। काहे से कि वो का मारे के तो नहुस के वरदान बा कि नहुस मरी है हुंड के। तो अगर पार्वती जी मार देती तो बहुत अनर्थ हो जाए। और पार्वती जी बहुत क्रोध में कालिक रूप धारण करके हुंड के मारे के लिए चलिन। तो नारद जी प्रकट भैन भगवान विष्णु के सामने भैन विष्णु भगवान कोनो उपाय करे जौने से कि पार्वती जी उनका न मारे हुंड के, और अगर वो मार दीन तो अनर्थ हो जाए और अशोक सुंदरी का श्राप झूठा हो जाए। तो विष्णु भगवान कहन कि उनका तो शंकर जी रोक सकत हैं और उनका क्यों रोक नहीं आ सकत। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश पास सब उपस्थित भैन उनका बतावे बदे कि पार्वती जी बहुत क्रोध में जात हैं और हुंड के मरी हैं। यही नाते शंकर जी आप कुछ उपाय करें। तो शंकर जी गए पार्वती के सामने प्रकट हो गए। पार्वती जी से कहन पार्वती जी तू हुंड के न मारा, हुंड के नहुस मरी हैं, नहीं तो अशोक सुंदरी के वरदान श्राप जवन हो झूठा साबित हो जाए। लेकिन वो इतना क्रोध में रहीन कि कौनों तरह से शंकर जी की बात माने के तैयार ना रहीन। तब शंकर जी बहुत चिंता में पड़ेन कि अब हम का उपाय करी कि पार्वती के क्रोध शांत होए। तो शंकर जी वही समय बटुक अवतार लेहन। सेम टू सेम एकदम शंकर जी के रूप में छोटा बालक। अब छोटे बालक के आवाज़ रोए लगे, शंकर जी रोए। अब छोटे बालक के रोए का आवाज़ पार्वती जी काने में पड़त बा। वो सुनत हैं कि केहू बालक के रोए का आवाज़ आवत बा। चलत जात हैं और पीछे पीछे शंकर जी के रोए का आवाज़ उनके पीछे आवत बा। उलट के देखत हैं एक छोटा बच्चा रोवत बा। अच्छा आइन वही छोटा बच्चा के गोद में उठाए लीन। अब उनका चुप करावे लागिन तब वो ना चुप होत हैं। पार्वती जी सोची हमका लागत बा कि हमार रूप देख के डर ये वही बालक हमारे रोवत हैं। तो आपन रौद्र रूप जौन काली जी के रूप धारण के रहीन आपन रौद्र रूप त्याग के पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई
तब वो बच्चा रोवत बा। तब सब देवता उनके काली जी के सामने, पार्वती जी के सामने सब प्रकट भयन। कहन पहले वही बच्चा के ध्यान से देखा। तो जब ध्यान से देखी तब बच्चा शांत हो। जब उनका पार्वती जी क्रोध शांत हो गया तो बच्चा भी शांत हो गया। तो जब क्रोध शांत भयंकर देखी तो शंकर जी कहन, शंकर जी हैं तोहार क्रोध शांत करे बदे उनका बटुक अवतार ले पड़ा। बटुक माने छोटा बच्चा, तो बटुक अवतार ले पड़ा। तब पार्वती जी मान गए, कहीं चला ठीक है, न हुंड के बध नहुस ही करी हैं। तो समय आए पे राक्षस हुंड के बध नहुस की हैं। यही तरह से हम आप सबके यही तरह से सावन भर में अच्छी अच्छी कहानी, पौराणिक कहानी सुनावत रहे। आप सब हमारी कहानी सुने, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कहानी कैसन लाग। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव सब भैया बहनिन के।